नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ फिरोजाबाद से खास खबर। फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र के कन्हैया नगर परमेश्वर गेट इलाके में डोर टू डोर कचरा उठाने वाले सफाई कर्मियों ने वेतन न मिलने से नाराज होकर हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 2 महीनों से सैलरी नहीं मिली है, जबकि लगातार काम कराया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा समय पर वेतन देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ है। सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया है कि उनसे कूड़ा उठाने के अलावा नालियों और प्लाटों की सफाई तक भी कराई जा रही है। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि 9,600 रुपये वेतन में परिवार चलाना मुश्किल है और उनकी मांग है कि वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपये किया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दिया है कि उनका बकाया वेतन मिलने तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के चलते इलाके की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट थी संवाददाता राजेंद्र वर्मा की। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। शुरू में ये कंपनी आई थी तो कंपनी ने ये कहा था कि आपकी सैलरी 25 तारीख तक आया करेगी। 1-2 महीने दिक्कत होगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख को आपकी सैलरी आ जाएगी। और दूसरी बात इन्होंने ये रखी थी कि रोड पे जो छोटी छोटी ढेरी होंगी वो भी उठानी है। सरकारी सुपरवाइजर हमसे नाली की भी ढेरी उठवा रहा है और छोटी छोटी ढेरी के साथ मोगी भी उठवा रहा है। प्लॉट हमारे अंडर में आते नहीं है। कूड़ा उठाने का हमारा काम है, तो कूड़ा उठाने के अलावा हमसे प्लॉट भी साफ करवाए जा रहे हैं और ये मान लो बहुत कुछ करवाया जा रहा है। हाँ, ये बात की थी, हमने बात रखी थी। ये उन्होंने आश्वासन दे दिया 2 दिन का। विपिन सर से बात हुई तो विपिन सर ने कल की कह दी थी, 1 दिन का हमें टाइम दे दो। अब सर आप हमें ये बता दो, 1 महीने से लेकर दूसरे जो महीने लग जाता है, हम पे इतना कर्ज हो जाता है, वो कहाँ से दें? कहाँ से बीवी बच्चे पालें? ये बताओ। बच्चों की फीस कहाँ से भरे? बिजली का बिल कैसे भरे? क्या सर? हमें 9,600 सैलरी मिलती है। हमारी ये मांग है 18,000 रुपए। संजय कश्यप। आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए ये कन्हैया नगर है और यहाँ पे काम बंद हड़ताल इसलिए हुई है, हमारी तनख्वाह 2 महीने हो गए पूरे, अभी तक कोई सैलरी। और पिछली सैलरी जो मार्च वाली सैलरी थी वो भी इन्होंने 3 दफे में दी, 27 तारीख को, 29 तारीख को, 3 तारीख को, 2 महीने बाद। और अब भी वही ड्रामा हो रहा है। इनने पहले भी कहा था हमसे कि हम तनख्वाह देंगे आपको 15 से और 25 तारीख के बीच में हम दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और जो भी बातें हो रही हैं वो फोन द्वारा ही हो रही हैं। कोई भी ना यहाँ पे अधिकारी नहीं आया है, ना कोई सुनवाई हो रही है हमारी। सुरेंद्र भैया आए थे बस, और कोई नहीं आया है। काम मेयर के हस्बैंड हैं। उन्होंने कहा 3 दिन का टाइम दिया था, उन्होंने बोला 3 दिन तक और मैं आपके आके बैठ के बात करवाऊंगा और जो भी तनख्वाह की जो भी बात है आपकी वो सॉल्यूशन करवाऊंगा, लेकिन अभी का कोई भी सॉल्यूशन हो नहीं रहा है। अगर आज कोई अधिकारी आगे काम बंद हड़ताल है, 20 दिन तक काम बंद हड़ताल है। बिल्कुल कोई भी गाड़ी नहीं निकलेगी और ना कोई भी काम पे जाएगा। पहले सैलरी आएगी तो ही गाड़ी निकलेगी। गाड़ी नहीं निकली। इतना गंदा काम कौन कर रहा है? ऑफिस का कोई बंदा जाता है तो मास्क लगा के तो मोजे पहन के वीआईपी बन के जाते हैं, क्योंकि वो अधिकारी लोग हैं। वो गाड़ी में से नीचे नहीं आएंगे, गाड़ी में बैठ के बात करेंगे। कोई हेल्पर कुछ कर रहा है तो उसे यार ऐसे ड्रेस नहीं है तेरी, नहीं है ड्रेस कहाँ से आए? आप ड्रेस दे नहीं रहे हो, आपने आज ड्रेस दे दी तो उसके नाम में अरे इसकी आज एब्सेंट लगाओ, ड्रेस नहीं पहना है। एक ड्रेस मिली है वो गंदी हो सकती है, गरीब है, गंदा काम कर रहा है, कब तक पहनेगा ये बंदा? आप बताएं। हर महीने पैसा कट रहा है, हमारी ड्रेस का पैसा कटता है यहाँ, क्या करें? अरे हम तो सर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी मांग है हमें कुछ नहीं चाहिए। हम काम पहले कर रहे हैं वैसे करेंगे, काम के लिए हम तैयार हैं, बस सैलरी चाहिए। अच्छा, अभी जो आपको धमकी दी गई थी क्या नाम है? विपिन सर कौन है? हेड है हमारी ऑफिस में, हमारी सर। क्या बोला आपको? उन्होंने बोला था कि आप अगर हड़ताल नहीं बोलोगे तो कल से आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा, मुकदमा दर्ज होगा। हम चाह रहे हैं कि नई भर्ती हो, कौन सा टाइम में चलाएगा वो हमारे सामने आए। हमारा सैलरी नहीं मिलेगी, हम लोग
लोग नौकल के ही हैं, हमारी सैलरी नहीं मिलेगी तो हम खड़े रहेंगे, हम गाड़ियां नहीं निकालेंगे। आप बताइए 5,000 रुपए कहाँ से ला रही है जी? वो भी तो बैंक से आएंगे। कम से कम यहाँ 400 मजदूर हैं हम लोग, 400 में 500 मजदूर हैं। अब सेकंड 5,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? आप बताओ कितना हो गया पैसा? अगर 5,000 दे रहे हैं तो हमारी सैलरी पूरी दे सकते हो संडे को। आप बताइए, हम कोई गलत बोल रहे हो? गलत कुछ हमने, हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, हमें हक चाहिए बस। हमारे पास कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, कौन सी धमकियां दी जा रही है? देता हूँ, आज विपिन सर आके यहाँ पर लिखित देके जाएंगे कि 10 से 15 के बीच में तनख्वाह मिलेगी और 12:30 बजे टाइम पे गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इस गर्मी की भीषण गर्मी में अभी तक किसी ने अधिकारी ने हमें यह आश्वासन नहीं दिया कि 11 से लेकर 11:15 के बीच में आप गाड़ी खड़ी करके घर जा सकते हो। अगर कोई ड्राइवर बीमार पड़ता है, अगर परेशान होता है तो ड्यूटी कौन करेगा? कौन करेगा ड्यूटी? बताइए। राजा कब राजा है? राजा कब राजा है? जब प्रजा उसके साथ है। जब प्रजा साथ नहीं हुई तो राजा कोई नहीं है। ये बात मैं मानता हूँ। सैलरी दी जा रही है इनको 11,800 रुपए। तनख्वाह बढ़ोतरी को लेकर जो मांग की गई है वो मांग मंजूर हो गई है, पर अभी तक क्यों नहीं मिली हमें? हमें आश्वासन दिया जा रहा है अगले महीने की 15 तारीख के आसपास में आपको तनख्वाह बढ़ के मिलेगी, पर अभी तक हमें तनख्वाह बढ़ के नहीं मिली है। आश्वासन पे जी रहे हैं डोर टू डोर कर्मचारी, ड्राइवर, हेल्पर, सब लोग। मैं भी ड्राइवर हूँ, मैं भी इनके संग खड़ा हूँ, क्योंकि जो परेशानी इनकी है वो परेशानी मेरी है। क्योंकि ड्राइवर ही एक ड्राइवर की परेशानी को समझ सकता है, कोई घर बैठ के नहीं खाएगा। ये दोपहर में जो गाड़ी लेके हम लोग घूमते हैं बार-बार 1-1 बजे तक, हमारी गाड़ियां नहीं खाली होती, कंडक्टर व्यवस्था नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? शासन भी, प्रशासन भी, अधिकारी भी। आपने अपने मेयर साहब से बात की? ये समस्या आ रही है, सबको अवगत है इस चीज का, सबको अवगत है, पर ध्यान किसी का नहीं है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, हमारी जो मांग है वो बिल्कुल जायज है, कोई गलत मांग नहीं है। आज हड़ताल हुई है, हमारे ड्राइवर भाइयों ने हड़ताल की है, कोशिश की थी मैंने इनका सहयोग समर्थन करके ये ड्राइवर ये हड़ताल जो हुई है इसको खत्म करने की कोशिश की है, पर ये विवाद बिल्कुल खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि अगर आज हो जाएगा तो कल फिर वही नाटक होगा। मैं ये चाहता हूँ ये जो हमारा जो काम है ये हमारा बिल्कुल ही खत्म हो जाए। हमारे 10 से 15 के बीच में हमें तनख्वाह दे दो, बस, हमें कोई दिक्कत नहीं है। निगम की तनख्वाह 2 बार आ जाती है, तब हमारी 1 बार आती है तनख्वाह। बताओ हम बच्चे कैसे पालेंगे? बताओ 10-15 हज़ार। कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ। 10,000 रुपया में कौन सा अधिकारी तो अपनी बेटी पढ़ा लेगा, लिखा लेगा? बताओ। ये बात तो आपको अपनी कंपनी सबको अवगत है। हमने एक ज्ञापन दिया था, ज्ञापन में हमने ये कहा था कि भीषण गर्मी को देखते हुए 11 साढ़े 11 के बीच में आप गाड़ी खड़ी करवाइए, 10 से 15 के बीच में आप तनख्वाह दीजिए, ये हमने कहा था। उन्होंने इसी आश्वासन भी दिया था कि 10 से 15 के बीच में तनख्वाह आ जाएगी आपकी। अब और उसका अभी तक कोई भी निश्चय नहीं। हाँ, टाइम का जरूर हुआ, जो 1:30 बजे गाड़ी खड़ी होती थी वो 12:30 बजे गाड़ी खड़ी होना शुरू हो गई। कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? अगर हमारी शर्तें नहीं मानी गई तो अनिश्चितकाल तक हड़ताल रहेगी। मजदूर एकता जिंदाबाद।